छोटे मुखिया का चुनाव। यह कहानी एक बहुत सुंदर जंगल की है, जहाँ चील राजा ने सभी को एक दिन सभा में बुलाया। सभी पंछी सभा में पहुँच गए। चील राजा ने कहा, सभी पंछी ध्यान से सुनो। मैंने सभी पंछियों को एक बहुत जरूरी काम के लिए इस सभा में बुलाया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जंगल में अशांति का माहौल बना हुआ है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि जंगल में हर झुंड के पंछी में एक पंछी को छोटा मुखिया बनाया जाएगा, और अगर छोटे मुखिया को कोई भी परेशानी होगी तो वह मेरे पास आकर समस्या बता सकता है। तो बताइए, हमें किसे छोटा मुखिया बनाना चाहिए? चिंकू ने कहा, महाराज, हमें भोलू कबूतर को छोटा मुखिया बनाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार है। वह इस पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार रहेगा। सभी पंछियों ने चिंकू की बातों का समर्थन किया, लेकिन कालू कौवा ने इसका विरोध किया और बोला, भैंस की टांग महाराज, इस पद के लिए भोलू सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बहुत ही लापरवाह है। सभी की बातों को सुनकर चील ने कहा, मैंने सभी की बातें सुनी। कालू कौवे को छोड़कर सभी भोलू कबूतर को छोटा मुखिया बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि भोलू ही छोटा मुखिया बनेगा। और चील ने भोलू को अनाज की बोरी देते हुए कहा, भोलू, अब तुम पर सभी पक्षियों का उत्तरदायित्व है। इसीलिए मैं तुम्हें यह अनाज की बोरी दे रहा हूँ। इसे संभाल के रखना। इसके बाद सभी अपने घोंसले पर चले गए। कालू कौवा मुखिया ना बन पाने से बहुत क्रोध था। उसने भोलू को पद से हटाने के लिए एक योजना बना ली और वह उड़ता हुआ अपने दोस्त डमरू के पास गया और बोला, अरे भाई डमरू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डमरू ने कहा, हाँ हाँ भाई, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कालू ने कहा, भाई, हमारे जंगल में छोटे मुखिया का चुनाव हुआ था, जिसमें मुझे मुखिया नहीं चुना गया और एक कबूतर को मुखिया चुना गया, और उसे अनाज की एक बोरी भी दे दी गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस अनाज की बोरी को चोरी कर लो, जिससे मैं उस पर लापरवाही का इल्जाम लगाकर उसके पद से हटा दूं। डमरू ने कहा, ठीक है, मैं वह अनाज की बोरी चुरा लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। दूसरे दिन डमरू ने वह अनाज की बोरी चुरा ली और उसे छुपा दिया। जहाँ जंगल में यह बात फैल गई कि भोलू ने अनाज की बोरी गुमा दी, तो सभी चील राजा के पास पहुँच गए। भोलू ने कहा, महाराज, कल तक वह बोरी मेरे पास थी, लेकिन आज वह बोरी मेरे पास से लापता हो गई। चील ने कहा, भोलू, उस बोरी में बहुत सा अनाज था, जिसमें जंगल के सभी पंछी कई दिनों तक भोजन कर सकते थे। तभी कालू कौवे ने कहा, महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि भोलू बहुत ही लापरवाह है। आप मुझे मुखिया बना दीजिए। मैं सभी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। चील ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हें छोटा मुखिया का पद देता हूँ। अब कालू कौवा छोटा मुखिया बन गया। वह भोलू से बहुत ही जल रहा था। इसीलिए कालू ने कहा, सभी ध्यान से सुनो। भोलू ने अनाज की बोरी गुमाई है, इसीलिए अब उसे ही सभी पंछियों के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा। तभी एक पंछी ने कहा, लेकिन कालू भाई, या तो गलत है। भोलू से गलती से वह बोरी गुमी है, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन कालू अपनी बातों पर डटा रहा और अब भोलू अनाज ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन जिस मैदान में अनाज मिलता था,
वहाँ बहुत से सांप थे। यह देख वह दूसरे मैदान में चला गया, लेकिन वहाँ भी बहुत से सांप थे और शाम भी हो गई थी, इसीलिए भोलू खाली हाथ लौट आया। कालू ने कहा, अरे भोलू, तुम्हें अनाज लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही आ गए। भोलू ने कहा, कालू भाई, हम पंछियों को जिस मैदान में अनाज मिलता था वहाँ बहुत से सांप थे, इसीलिए मैं दाना नहीं ला पाया। कालू ने कहा, तुम झूठ कह रहे हो। तुम दिन भर आराम कर रहे थे और जब शाम हुई तो खाली हाथ लौट आए। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हें आज रात हमारी चौकीदारी करनी होगी, और अगर तुम सो गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात में सभी सो रहे थे। भोलू चौकीदारी कर रहा था, लेकिन दिन भर से थका होने के कारण उसकी भी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा तो गुस्से में कालू उसके सामने खड़ा था। कालू बोला, तुम बहुत ही कामचोर हो। रात में चौकीदारी करने के बजाय तुम सो रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी वहाँ चील राजा आ गए और बोले, बस कालू, अनाज की बोरी तुमने ही चुराई थी। डमरू से तुम्हें बात करते हुए हमारे सैनिकों ने सुन लिया था, लेकिन मैं बस सबूत के साथ तुम्हें सजा देना चाहता था। अब मुझे अनाज की बोरी मिल गई है। मैं तुम्हें इस गलती के लिए गांव से निकालने की सजा सुनाता हूँ और भोलू को दोबारा छोटा मुखिया बनाता हूँ। अब भोलू के मुखिया बनने से सभी खुशी खुशी रहने लगे।